नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्जाम करंट अफेयर्स प्लेटफॉर्म में। आज का ये वीडियो 12 अप्रैल 2022 से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स की तैयारी आपको करवाने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और गुरुजी एग्जाम से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है, ओम बिरला को गुवाहाटी में 8वें CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो ओम बिरला 11 अप्रैल को गुवाहाटी में 8वें CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अब इसके बारे में जानते हैं। तो इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, असम विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी और अन्य प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 76 प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन का विषय समाज के आकांक्षी वर्गों के विकास के परिणाम का अनुकूलन करने में मदद करने के लिए विधायी निरीक्षण को मजबूत करना है। दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर और मलेशिया सहित 20 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है इसमें। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, एक्सोप्लैनेट K2 2016 BLG 0005LB जो हाल ही में खोजा गया है। ये दोस्तों इसका नाम है, इतना बड़ा जो हाल ही में खोजा गया है, किस ग्रह का एक समान जुड़वा है। मतलब ये किसी ग्रह से मिलता जुलता है दोस्तों, ये किसी ग्रह से मेल खाता है। तो अब आपको इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में करना है। मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। तो एक्सोप्लैनेट K2 2060 BLG 0005LB जो हाल ही में खोजा गया है, बृहस्पति ग्रह का एक जुड़वा है, एक समान जुड़वा है। अब इसके बारे में जानें तो खगोलविदों ने हाल ही में बृहस्पति का एक समान जुड़वा पाया है, जो अपने तारे से उतनी ही दूरी पर स्थित है जितना बृहस्पति हमारे सूर्य से है। नामित K2 2050 BLG 0005LB पृथ्वी से 17,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एक्सोग्रह नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा प्राप्त डेटा का उपयोग करके खगोल भौतिकविदों की एक टीम द्वारा पता लगाया गया है। वैज्ञानिकों ने इस वस्तु का पता लगाने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग नामक एक विधि का प्रयोग किया। तो इस अगर बात आए कि इन्होंने जो एक्सोग्रह को खोजा है वो कहाँ से खोजा, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग। अगले प्रश्न की ओर, CEEW के हालिया अध्ययन के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल में आग लगने की घटनाएं सबसे ज़्यादा हुई हैं। यानी कि किस राज्य के जंगलों में पिछले 2 दशकों में यानी कि पिछले 20 सालों में जो है सबसे ज़्यादा आग लगी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में। मिजोरम नामक राज्य में हालिया 20 सालों में यानी पिछले 2 दशकों में सबसे ज़्यादा जंगल में आग लगने की घटनाएं हुई हैं। अब ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद यानी कि CEEW द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार पिछले 2 दशकों में जंगल की आग की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर इन चेंजिंग क्लाइमेट नामक अध्ययन में पाया गया कि पिछले 2 दशकों में जंगल की आग में 10 गुना 62% से अधिक भारतीय राज्य उच्च तीव्रता वाले आग से ग्रस्त हैं। मिजोरम में पिछले 2 दशकों में सबसे अधिक जंगल में आग लगी है। इसके 95% से अधिक जिले जंगल की आग के हॉटस्पॉट हैं। प्रश्न संख्या 4, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में जिला गंगा समिति के लिए डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री
कौन हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिन्होंने हाल ही में जिला गंगा समिति के लिए डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है। अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा हाल ही में जिला गंगा समिति के लिए डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। इस इवेंट के दौरान 100 से अधिक जिला गंगा समितियों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल मोड के माध्यम से भी भाग लिया है। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना विश्वास मत खो दिया है? तो हाल ही में अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे अभी तक? इमरान खान। उन्होंने जो है अपना जो लोकसभा में विधान, उनका जो विश्वास मत था मंत्रियों के बीच में, वो उन्होंने खो दिया है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है? किस बैंक ने हाल ही में सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू किया है? तो सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू करने वाला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। अब पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में 10 लाख रुपए और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है। यह 180 मिलियन से अधिक ग्राहकों को किसी भी सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए एक कदम के रूप में किया जा रहा है। अगर बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की, हाल ही में किस आयोग ने मानव तस्करी के मामलों से निपटने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया है? मानव तस्करी का मतलब होता है कि आदमियों को या इंसानों को बेचना, उनकी तस्करी करना, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा कर के बेच देना। तो उसी के मामलों से निपटने के लिए, मतलब उसको रोकने के लिए एक जो है अभियान चलाया गया है मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ नाम का। तो उसी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो उसका शुभारंभ जो है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया गया है। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में मानव तस्करी के मामलों से निपटने और महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने, क्षमता निर्माण के उद्देश्य से मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया है। इस आयोग को प्राप्त मानव तस्करी से संबंधित शिकायतों का समाधान इस प्रकोष्ठ के द्वारा किया जाएगा। अब प्रश्न संख्या 8, हाल ही में चीन का दावा है कि भारत ने किस विवादित द्वीप में निवेश किया है? तो हाल ही में चीन का दावा है कि भारत ने कुरील नामक द्वीप, जो इस वक्त विवादित द्वीप है, उसमें निवेश किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पराली जलाने से रोकने के लिए खेतों में पूसा बायो डिकम्पोजर का छिड़काव शुरू किया है? तो हाल ही में दिल्ली राज्य ने या दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने पराली जलाने से रोकने के लिए खेतों में पूसा बायो डिकम्पोजर का छिड़काव शुरू किया है। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लद्दाख में सामुदायिक संग्रहालय की स्थापना हुई है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों, ये थी 12 अप्रैल 2022 से रिलेटेड हमारे करंट अफेयर्स के कुछ मुख्य प्रश्नोत्तरी, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। ऐसे ही नए अपडेट्स, नए वीडियोज़ के लिए और गुरुजी एग्ज़ाम से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें गुरुजी एग्ज़ाम हंट को और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।